राधे राधे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि साल भर की एकादशी में एक ऐसी विशेष तिथि आती है जिसका नाम सुनते ही मन की संतान सुख की आशा जाग उठती है। इसे कहते हैं पुत्रता एकादशी। आज के इस वीडियो में हम न केवल इस महान व्रत की महिमा जानेंगे बल्कि एक ऐसी अद्भुत कथा सुनेंगे जो आपके हृदय को भक्ति से भर देंगे। पौष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को वैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण की धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था कि यह तिथि समस्त कामनाओं और सिद्धियों को लेने वाली है। इसे अधिदेवता भगवान नारायण है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसे अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में भद्रावती पुरी में राजा सुकेतुमान और उनकी रानी चंपा राज करते थे। सब कुछ होने के बाद भी राजा का मन दुखी रहता था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा को चिंता थी कि उनके मरने के बाद पितरों को जल कौन देगा। उनके पितर भी दुखी होकर गर्म जल पीते थे क्योंकि उन्हें वंश के समाप्त होने का भय था। एक दिन राजा व्याकुल होकर वन में सियार और उल्लुओं की आवाज गूंज रही थी। तभी प्यास से व्याकुल राजा होकर एक दिव्य सरोवर दिखाई दिया। ऋषियों के आश्रम थे और मुनि वेद पाठ कर रहे थे। राजा के दाहिनी अंग फड़कने लगे जो शुभ संकेत थे। मुनियों ने राजा को बताया कि आज पुत्रता एकादशी है। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, ये ऋषियों, यदि आप पसंद है तो मुझे संतान का वरदान दे। ऋषियों ने कहा, राजन, आज ही व्रत रखें, भगवान केशव की कृपा से आपकी इच्छा पूर्ण होगी। भक्तों, व्यास माता की महिमा अपार है। एक समय एक राजा की दो बेटी थी। छोटी बेटी भक्ति थी और बड़ी बहन ने छोटी को मारने के लिए जहर दिया। सांप छोड़ा और कुएं में धकेलने के लिए हर बार व्यास माता ने उसे बचा लिया। जब राजकुमारी की जान तोते के हार में छिपाई गई तब बड़ी बहन ने उसे मार दिया। लेकिन व्यास माता के व्रत के प्रभाव से राजकुमार को सत्य का पता चला। अंत में माता ने स्वयं प्रकट होकर मरने हुए बालक को जीवित किया और अधर्म पर धर्म की जीत हुई। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करने का द्वार है। जो भी इस कथा को अंत तक सुनता है और उनके घर में सुख संपत्ति का वास होता है।